हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हिस्टोरिया एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत देश न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड की गलियों की सैर करेंगे और साथ ही साथ इस देश से जुड़ी हुई कोई दिलचस्प बातों का भी इस वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं। पहली बार अगर आपका आना हुआ है इस चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हिस्सा बन जाइए हिस्टोरिया एक्सप्रेस फैमिली का। अगर आप इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं, इस चैनल पर बहुत अच्छी और दिलचस्प वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी जो भारत के इतिहास से भी जुड़ी हुई होंगी और दुनिया के इतिहास से भी जुड़ी हुई होंगी। तो चलिए यार, बिना किसी लाग लपेट के आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास बसा हुआ एक छोटा सा देश है। यह दो बड़े आइसलैंड यानी द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। न्यूजीलैंड के लगभग 40 लाख लोगों में से लगभग 30 लाख लोग नॉर्थ आइसलैंड यानी उत्तरी द्वीप में रहते हैं और लगभग 10 लाख लोग साउथ आइसलैंड यानी दक्षिणी द्वीप में रहते हैं। यह दोनों द्वीप दुनिया के सबसे बड़े द्वीपों में गिने जाते हैं। इस देश की सरकार इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वारा शासित है, लेकिन इस देश में चुनाव होते हैं और न्यूजीलैंड को चुनाव के द्वारा अपना प्राइम मिनिस्टर चुनने का अधिकार मिला हुआ है। न्यूजीलैंड की राजधानी का नाम वेलिंगटन है। ऑफिशियल लैंग्वेज में यहाँ पर इंग्लिश और माओरी भाषा का उपयोग किया जाता है। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की अगर हम बात करें, लगभग 47 लाख जनसंख्या है न्यूजीलैंड की। आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। फ़ोन कोड यहाँ पर यूज़ होता है +64 अगर आप न्यूजीलैंड के लिए यूज़ करते हैं। करेंसी है यहाँ की न्यूजीलैंड डॉलर। तो चलिए यार, न्यूजीलैंड से जुड़ी हुई और कुछ दिलचस्प बातों का जिक्र करते हैं जो बेहद पसंद आएंगी आप लोगों को। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश है जिसने महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया। न्यूजीलैंड में साल 1893 में ही महिलाओं को वोट करने का अधिकार मिल चुका था। सबसे ज़्यादा तेज़ी से कोई बिजनेस स्टार्ट करने के मामले में अगर देश आता है तो वो न्यूजीलैंड है। यहाँ पर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने में आपको सिर्फ 1 दिन का वक्त लगता है। लगभग हर देश में दवाई कंपनियों को बड़ी शारीरिक समस्याओं की दवाइयों के विज्ञापन करने की मनाही है, पर न्यूजीलैंड में ऐसा नहीं है। और एक और देश है जहां पर ये मनाही नहीं है, वो है अमेरिका। न्यूजीलैंड दो बड़े और कई छोटे छोटे आइसलैंड से मिलकर बना हुआ देश है। भले ही दो बड़े द्वीपों में से उत्तरी द्वीप दक्षिणी द्वीप से छोटा है, पर देश की 75% आबादी उत्तरी द्वीप पर यानी नॉर्थ आइसलैंड पर ही रहती है। देश का जो क्षेत्रफल है वो है लगभग 2,68,000 वर्ग किलोमीटर, जो हमारे देश के आंध्र प्रदेश राज्य से थोड़ा सा कम है। न्यूजीलैंड को कीवियों का देश भी कहा जाता है। कीवी यहाँ का एक पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। इसे न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय जीव भी घोषित किया गया है। यहाँ पर आपको एक दिलचस्प बात और भी बता दूं कि कीवी नाम का एक फल भी होता है। न्यूजीलैंड में सांप बिल्कुल भी नहीं पाए जाते और अगर किसी इंसान को कोई सांप दिखता भी है तो उसे पुलिस में रिपोर्ट लिखाना बेहद ज़रूरी है ना दिलचस्प बात। न्यूजीलैंड दुनिया के 5 सबसे कम भ्रष्टाचारी देशों में से एक है। बाकी के 4 देश हैं डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे। पेंगुइन पक्षी के बारे में आप सब जानते होंगे, आप सब ने देखा होगा। इस पक्षी की सबसे ज़्यादा प्रजातियां न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं और पेंगुइन का सबसे पुराना कंकाल भी यहीं से मिला है जो लगभग 6 करोड़ 20 लाख साल पुराना है। न्यूजीलैंड की ब्लू लेक झील दुनिया की सबसे साफ पानी की झील है जिसकी 85 मीटर की गहराई तक आँखों से देखा जा सकता है। दूसरे विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान न्यूजीलैंड में मौजूद अमेरिकी सैनिकों ने इस बात पर विद्रोह कर दिया था कि उनके शराब पीने की व्यवस्था अलग से नहीं की गई और उन्हें काले लोगों के साथ शराब पीना मंजूर नहीं था। ये भी एक दिलचस्प बात जुड़ी हुई है न्यूजीलैंड के इतिहास से। न्यूजीलैंड की मूल जनजाति के लोग माओरी कहलाते हैं। प्रेजेंट में न्यूजीलैंड की आबादी का सिर्फ 15% है, पर जेलों में इनकी संख्या लगभग 50% है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माओरी समुदाय के लोग एक्चुअल में किस तरह के होते हैं।
कहा जाता है कि 800 साल पहले तक न्यूजीलैंड की जानकारी इसके मूल माओरी लोगों के सिवाय किसी को थी ही नहीं, यानी दुनिया में कोई इस बात से वाकिफ ही नहीं था कि न्यूजीलैंड नाम का कोई देश भी मौजूद है। न्यूजीलैंड की कोई भी जगह समुद्र से 128 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है। एक और दिलचस्प बात न्यूजीलैंड से जुड़ी हुई, जिस तरह हिंदुस्तान में गाय और भैंसों को पाला जाता है दूध की खपत को पूरा करने के लिए, ठीक उसी तरह न्यूजीलैंड में डिपेंडेंसी भेड़ों पर है। जी हाँ, वहाँ पर एक व्यक्ति पर लगभग 9 भेड़ें हैं। यह अनुपात दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर भेड़ों को उनकी ऊन और दूध के लिए पाला जाता है। न्यूजीलैंड में रहने वाले कुल जीवों में सिर्फ 5% जनसंख्या ही इंसानों की है। बाकी पशुओं और पक्षियों की प्रजातियां न्यूजीलैंड में निवास करती हैं। ब्रिटेन की शाही सेना के एक कप्तान हुआ करते थे जिनका नाम था कैप्टन जेम्स कुक। उन्होंने ही वेस्ट न्यूजीलैंड की खोज की थी। न्यूजीलैंड का ऑकलैंड सिटी ज्वालामुखी एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है और इस इलाके में 50 से ज़्यादा ज्वालामुखी मौजूद हैं। न्यूजीलैंड और हिंदुस्तान में एक बात का और फ़र्क है। हिंदुस्तान के बारे में आप जानते हैं कि जब तक यहाँ पर बच्चा बालिग नहीं होता, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता। लेकिन न्यूजीलैंड में 15 साल का बच्चा भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है अगर उसे ड्राइविंग आती है तो, और आसानी से उसे ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा। डॉल्फिन मछली के बारे में आप सबने सुना होगा। डॉल्फिन जल में रहने वाली सबसे समझदार मछली की प्रजाति है और डॉल्फिन की सबसे छोटी प्रजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। न्यूजीलैंड के बारे में एक बात मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, यहाँ की जो भूमि है वो सांपों के लिए बनी ही नहीं है। यही वजह है कि इस देश में सांप की एक भी प्रजाति नहीं पाई जाती। राष्ट्रीय गान के बारे में आप सब जानते हैं। ज़्यादातर देशों में एक राष्ट्रीय गान होता है, लेकिन न्यूजीलैंड में 2-2 राष्ट्रीय गान होने की एक अजीब परंपरा है। पहला राष्ट्रगान जिसका नाम है गॉड सेव द क्वीन और दूसरा राष्ट्रगान जिसका नाम है गॉड डिफेंड न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है वेपुआ। वेपुआ पेड़ की नॉर्मल जो उम्र होती है, आयु होती है, वो 1000 साल से लेकर 1500 साल तक हो सकती है। न्यूजीलैंड का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट चीन, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से होता है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी लगभग आप सब ने देखी होगी। बहुत ही बेहतरीन मूवी थी और इसके स्पेशल इफ़ेक्ट्स के तो क्या कहने यार। इस फिल्म के लगभग सभी सीन न्यूजीलैंड में फिल्माए गए थे। न्यूजीलैंड का जो सबसे मशहूर खेल है वो है रग्बी। इस देश के बच्चों से लेकर युवा तक ने कभी ना कभी अपने जीवन में यह खेल ज़रूर खेला होता है। न्यूजीलैंड में नेशनल हॉलीडे हर साल 6 फरवरी को मनाया जाता है जिसे वेटेंगी डे कहा जाता है और यह दिन न्यूजीलैंड के लोगों के लिए दोस्तों और परिवार के साथ घूमने या फिर बाहर पिकनिक मनाने का एक अच्छा वक्त होता है। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जितनी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मैंने आपको न्यूजीलैंड के बारे में दी है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको न्यूजीलैंड के बारे में नहीं होगी अब से पहले, इसकी गारंटी मैं लिख कर दे सकता हूं आपको। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने इस भाई को दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, हेल्दी रहिए।